दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में भारतीय सेना शुमार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है जाबाज सैनिक, आधुनिक तकनीक वाले हथियार और मिसाइल। ये हथियार जल थल नभ कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्त नाबूद करने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि इंडियन आर्मी के नाम से दुश्मन कांपते हैं। वहीं भारत अपनी सैन्य ताकत को दिन पर दिन बढ़ाता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना अब हथियारों की आयात को घटाकर स्वदेशी हथियारों को अपना रही है और ये हथियार इतने खतरनाक हैं कि ये विदेशों से आयात किए गए हथियारों की ताकत को भी मात देते हैं। वहीं अब भारतीय सेना ने अपने हथियारों के जखीरे में ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिसके बाद चीन पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। इन हथियारों के आने से भारत के दुश्मन सीमा पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से हथियार हैं जो भारत की सेना में शामिल होने जा रहे हैं और जिनकी ताकत उसके दुश्मनों को कपा रही है। दोस्तों, भारत चीन की सीमा हर वक्त गंभीर बनी रहती है। सीमा पर बढ़ती चीन की मनमानी भारत के लिए खतरा बनती जा रही है। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी समग्र निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए रिमोट संचालित 80 मिनी विमान प्रणाली और 1000 निगरानी कॉप्टर की खरीद के लिए गुरुवार को प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों ने कहा कि रिमोट संचालित मिनी विमान दिन और रात की निगरानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लक्ष्य का पता लगाने के लिए एक आदर्श मल्टी सेंसर प्रणाली है। यह प्रणाली लक्ष्य का पता लगाने, पहचानने, विरोधियों के स्थान की सटीक स्थिति के साथ साथ सैनिकों के जमावड़े की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें प्रदान करने में सक्षम होंगी। सेना अधिकारी ने बताया कि रिमोट संचालित विमान कार्यक्रम के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर है। प्रस्ताव या प्रारंभिक निविदा के अनुरोध के अनुसार चयनित आपूर्तिकर्ता को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 12 महीने के भीतर इनकी आपूर्ति करनी होगी। वहीं भारतीय सेना बाय इंडियन श्रेणी के तहत रिमोट संचालित मिनी एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद कर रही है। आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से सेना की 1000 निगरानी कॉप्टर की खरीद का उद्देश्य चीन के साथ सीमा पर निगरानी को बढ़ावा देना भी है। दोस्तों, सेना के अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी सीमाओं के अभी के हालात डायनेमिक अनस्टेबल सिचुएशन को दर्शाते हैं। इस प्रणाली की विवरणिका के अनुसार भारतीय सेना की निगरानी आवश्यकताओं के लिए इमीडिएट ऑप्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है। विवरणिका में कहा गया है कि निगरानी कॉप्टर भारतीय सेना को हवाई निगरानी क्षमता और निरंतर सटीक जगह की निगरानी प्रदान करेगा। निगरानी कॉप्टर दिन और रात वास्तविक समय टोही और निगरानी करने के लिए एक आदर्श मल्टी सेंसर प्रणाली है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भी एक अनुबंध किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 6,800 करोड़ रुपए के 47 HTT-40 स्वदेशी ट्रेनर विमानों के लिए एक अनुबंध किया है। पूर्वी लद्दाख में सीमा रेखा को देखते हुए सेना अपनी समग्र युद्धक क्षमताओं को बढ़ा रही है। दोस्तों, अपने दुश्मनों की बढ़ती हरकतों को देखते हुए भारत अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है, लेकिन इसमें भी वो स्वदेशी हथियारों की संख्या ज्यादा बढ़ा रहा है ताकि कभी भी किसी भी स्थिति में उसे हथियारों की कमी का सामना न करना पड़े या यूक्रेन रूस जैसे युद्ध की स्थिति बनने पर उसे दूसरे देशों के भरोसे नहीं रहना पड़े। स्वदेशी हथियारों को लेकर इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि आने वाले सालों में स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत मौके हैं। पिछले 3-4 सालों में इंडियन आर्मी से स्वदेशी इंडस्ट्री को मिल रहे कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना बढ़ गए। पिछले साल आर्मी ने 47,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इंडियन इंडस्ट्री के साथ साइन किए। अगले 7-8 सालों में इंडियन इंडस्ट्री के साथ करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत स्कोप है। आर्मी अभी चौथी बार इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर रही है और इस बार खरीद इंडियन इंडस्ट्री से ही होगी। गांधीनगर में आयोजित किए गए डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी उपकरण देखने के बाद जनरल पांडे ने कहा कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को बेहतर समझ रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए आर्मी उन्हें फायरिंग रेंज दे रही है। उन्हें लद्दाख सहित दूसरे फॉरवर्ड एरिया में विजिट करा रहे हैं ताकि वो ऑपरेशनल कंडीशन को और आर्मी की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझे।
इंडियन आर्मी और इंडस्ट्री के बीच खरीदार और विक्रेता का संबंध नहीं है, बल्कि हम इसे एक पार्टनरशिप के तौर पर देखते हैं। आर्मी के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के बारे में आर्मी चीफ पांडे ने कहा कि चीन बॉर्डर पर फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों की क्रिटिकल ऑपरेशनल जरूरतें पूरा करने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी इमरजेंसी खरीद की गई। हमने 3 बार के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में करीब 68 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जो 6000 करोड़ रुपए के हैं। इसका मकसद तुरंत उतनी संख्या में खरीद करना था जो तत्काल चाहिए। फिर उन प्रोडक्ट के अनुभव के आधार पर बड़ी खरीद करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी चौथी बार इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट चल रहा है, जिसके लिए हम स्वदेशी इंडस्ट्री से ही खरीद करेंगे। जनरल पांडे ने कहा कि आर्मी का फोकस अभी सैटेलाइट इमेजरी, सर्विलांस के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन, काउंटर ड्रोन खरीदने पर है। इसके अलावा हमारा फोकस मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर है, खासकर फॉरवर्ड एरिया में कम वक्त पर तेजी से मूवमेंट के लिए खास तरह के व्हीकल चाहिए। हम लाइटनिंग एमिनिशन पर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, सी थ्रू आर्मर यानी कि जो सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला सुरक्षित वाहन जिससे बिना बाहर निकले भी बाहर देखा जा सके, और नए रॉकेट सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो पर भी फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। हकीकत यह है कि चाहे वो मिग, मिराज, जैगवार, सुखोई और रफाल जैसे लड़ाकू विमान हों या अपाची और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी ज्यादातर उन्हीं हथियारों और उपकरणों को माना गया है जो विदेशों से आयात किए गए थे। यहां तक कि भारत रक्षा क्षेत्र से जुड़े सैनिक साजो सामान और हथियारों की खरीद के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उसने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। उसी कार्यक्रम के तहत रक्षा क्षेत्र में भी उपकरणों और हथियारों को भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सैनिक साजो सामान को भारत में ही बनाए जाने पर जोर देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में 3 सूचियां जारी की हैं। इन सूचियों को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का नाम दिया गया है और उनमें वो रक्षा उपकरण शामिल हैं जिन्हें साल 2020 से 2028 के दौरान भारत में ही विकसित और निर्मित किया जाना है और जिनकी आयात पर साल दर साल रोक लगाई जाती रहेगी। इन सूचियों में कुल 310 हथियारों या उपकरणों को शामिल किया गया है और यह तय किया गया है कि किस साल तक उनकी आयात को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है जिसमें घरेलू उद्योग निर्धारित समय सीमा या मात्रा में हथियारों या उपकरणों को मुहैया नहीं करा पाता है या यदि उपकरणों में सैनिकों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कमियां पाई जाती हैं, तो कुछ खास मामलों में रक्षा स्वदेशीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर आयात का रास्ता चुना जा सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि साल 2020 से 2028 के बीच इस सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के उपकरण भारतीय विक्रेताओं से लिए जाएंगे। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में न केवल साधारण उपकरण बल्कि आर्टिलरी गन, व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अगली पीढ़ी के मिसाइल वेसल्स और कारवेट, जमीनी हाई पावर रडार, जमीनी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और कई प्रकार के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जैसी हथियार प्रणालियां भी शामिल हैं। दोस्तों, स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पर जोर के चलते सबसे ज्यादा चिंता भारतीय वायुसेना को लेकर जताई जा रही है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास फाइटर प्लेन के 42 स्क्वाड्रन्स का प्रावधान है, लेकिन अभी केवल 32 स्क्वाड्रन ही सक्रिय हैं। इन 32 स्क्वाड्रन में से 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की है, 6 जैगवार लड़ाकू विमानों की, 4 MiG-21 की हैं, 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 और MiG-29 की है और 2 स्क्वाड्रन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और रफाल लड़ाकू विमानों की हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो 10 स्क्वाड्रन्स की कमी का मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना के पास करीब 180 लड़ाकू विमानों की कमी है और बहुत से लड़ाकू विमान जो उसके पास इस वक्त उपलब्ध हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। स्वदेशीकरण की नीति के तहत जिस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर रक्षा क्षेत्र की नजरें टिकी हैं वो है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना की एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप वास्तव में रक्षा उपकरण और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे कि आप अपनी खुद की क्षमताओं का विकास करें और आप आयात पर निर्भर ना रहें।